साथियों, जय माता दी। जर्नलिस्ट राजीव उपाध्याय ब्लॉग्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, 19 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लेकिन मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि अगले दिन 20 मार्च को संवत्सर क्यों शुरू हो रहा है, इसका क्या कारण है। इसके अलावा जो नवरात्र होता है, तो नवरात्र में हम सभी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। इसके विधान क्या है, पूजन का विधान क्या है, युवा वर्ग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे, इसके लिए वो पूजन किस तरह से करे, आदि शक्ति का पूजन युवा वर्ग किस तरह से करे, क्योंकि उसके पास में वक्त नहीं है, उसको जॉब तलाश करना है, या स्कूल कॉलेज में यदि छात्र पढ़ रहे हैं तो उनको कॉलेजेस जाना है। इन सब के बीच में समय निकाल के पूजन भी करना है। अब किस तरह से पूजन करें, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। इन सवालों का जवाब के लिए आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं जबलपुर के प्रसिद्ध वास्तुविद, ज्योतिषाचार्य एवं अनेक पंचांगों के निर्माता पंडित सौरभ दुबे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, 19 मार्च को चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है जी, और अगले दिन जी 20 मार्च को जी संवत्सर शुरू हो रहा है जी, जबकि होता यह है कि बैठकी के दिन से ही संवत्सर शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? सभी साथियों को नमस्कार, जय माता दी। अमावस्या तिथि और प्रतिपदा तिथि के कारण यह जो इस बार अंतर्द्वंद बना हुआ है, चूंकि अमावस्या जो तिथि है यह 19 तारीख को प्रातः 6:41 पर समाप्त होगी जी, और उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 तारीख को ही। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नवरात्र प्रारंभ होता है, ये नियम है जी। सूर्योदय जो है वह हो रहा है 6:01 पर। तो जो तिथि का मान है अमावस्या तिथि का, वह टोटल 41 मिनट 40 मिनट का प्राप्त हो रहा है। अगर यही मान अमावस्या तिथि का अगर 4 घंटे मिलता, 10 बजे तक मिलता, तो वह पूरे दिन अमावस्या तिथि मानी जाती और अगले दिन 20 तारीख को नवरात्र प्रारंभ होती। परंतु चूंकि अमावस्या तिथि प्रातःकाल ही जैसा बताया आपको समाप्त हो रही है 6:41 पर, तो तिथि वहां समाप्त हो गई, इसलिए प्रतिपदा तिथि वहां प्रारंभ होगी। और प्रतिपदा अगर तिथि प्रारंभ होगी तो नवरात्र भी 19 तारीख से ही प्रारंभ माना जाएगा, जो कि 19 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलेगा। ये पूरे 9 दिन का नवरात्र इस बार मनाया जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा भाई साहब। अच्छा, ये हर 12-15 सालों में ऐसा क्रम कई बार होता रहा है जी, और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि तिथि भेद होते हैं, तिथि क्षय होती है, सुना है आपने, तिथि बढ़ती भी है, घटती भी है, बढ़ती भी है। तो इस बार क्या हुआ है, अमावस्या तिथि के साथ में प्रतिपदा तिथि जुड़ जाने से नवरात्र चूंकि बड़ा पर्व है, इस कारण से हमको जानकारी है इसके बारे में या उत्सुकता है कि ऐसा क्यों है। अगर कोई छोटा मोटा पर्व होता या कुछ ना होता तो ऐसा जन सामान्य तौर पर देखा गया है पंचांग में कि ऐसा होता रहता है। इसलिए नवरात्र जो 19 तारीख से मनाई जाएगी और 27 तक रहेगी। जी, नवरात्र में घट स्थापना होती है जी, तो इसका मुहूर्त क्या है और इसमें किस तरह से पूजन किया जाता है? अब चूंकि 19 तारीख को ही नवरात्र प्रारंभ हो रहा है जी, तो इसीलिए जैसे ही अमावस्या तिथि का समापन होगा उसके बाद से प्रतिपदा तिथि लगेगी, उसके बाद से मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। तो 6:43 से 9:03 तक प्रातः, उसके बाद 9:38 से दिन में 10:58 तक मुहूर्त है। अच्छा, उसके बाद 11 बजे से लेकर के अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा, जो कि 12:53 तक रहेगा जी। इसके बाद 1 बजे से चूंकि राहु काल का समय रहेगा, तो 1:30 से 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। उसके बाद का जो समय है 3 से लेकर के 5:30 तक, और 6:10 से लेकर के रात को 8:58 रात तक, यह घट स्थापना का मुहूर्त। घट स्थापना, जवारा स्थापना, अखंड ज्योति की स्थापना और या पीठों का स्थापना जो हम करते हैं इस समय अवधि में कर सकते हैं। इसमें लाभ, अमृत और शुभ की चौकड़ियां भी मिलेगी। स्थिर लग्न भी इस समय अवधि में प्राप्त होंगी।
पूजन किस तरह से इस पे कर सकते हैं? जी, नवरात्र का जो पूजन विधान है, जी लोगों के तो वैसे सबके अपने अपने विधान होते हैं, जी। परंतु जो एक विधान दिया गया हमारे यहाँ कि अगर हम घट स्थापना करते हैं तो पहले उस स्थान को शुद्ध कर लें जहां हमें घट स्थापित करना है जी या गोबर से लीप लें, एक चौक वहां पर बनाएं। उसके बाद में उसमें मिट्टी हम रखें, क्योंकि अगर हम जवारा डालते हैं तो मिट्टी रखना ही आवश्यक है। जी तो मिट्टी रखें, उसके ऊपर जौ या गेहूं जो पहले से फूला हुआ है उसके हम जवारे डालते हैं। उसके बीच में हम एक कलश रखते हैं, कलश के अंदर एक सुपारी, हल्दी गांठ, लौंग, इलायची, एक पैसा, आम की पत्तियां जिनसे पंच पल्लव भी होता है, यह स्थापित करने के बाद में हम उसके ऊपर एक दीपक स्थापित करते हैं, यदि हम अखंड दीपक जला रहे हैं जी। और यदि हम अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं, श्रीफल अकेला रख रहे हैं, क्योंकि कई जगह होता है कि अगर जवारे रखते हैं तो वो अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं जी। अखंड ज्योत रखते हैं तो जवारे नहीं करते। तो जिस प्रकार का भी हम विधान करते हैं अपने घर में, अगर हम ज्योत नहीं जला रहे हैं तो हम उसके ऊपर एक श्रीफल स्थापन कर सकते हैं। ये श्रीफल जो है भगवती की शक्ति की प्रतीक के रूप में माना गया है। और अगर हम दीपक जलाते हैं तो वो भगवती ज्वाला के रूप में उसे माना गया है। तो इसीलिए दोनों ही विधान है। फिर नवग्रह की स्थापना भी होती है, गणेश जी की स्थापना भी होती है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद में कलश का पूजन करें। कलश के पूजन के बाद में हमें जवारे का और घट का पूजन करना चाहिए। भगवती का साक्षात उसमें स्वरूप मान करके कि इसमें इन 9 दिनों में भगवती यहाँ पर स्थापित होंगी, ऐसा मान करके हम उस कलश का पूजन करते हैं या भगवती के चित्र का पूजन करते हैं, यंत्रों का पूजन करते हैं। इस प्रकार 9 दिन जो है निरंतर इस क्रम में हम पूजन उनका कर सकते हैं। कुछ जगहों पर भगवती का अभिषेक भी किया जाता है, श्रीयंत्र का अभिषेक किया जाता है। तो विधान जो है बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, परंतु जो सबसे सरल विधान यही है कि हम साफ शुद्ध करके उस स्थान पर कलश स्थापित करके पूजन करें। जी। इस नवरात्र में देवी जी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी और इसके मायने क्या होते हैं? जी, इस वर्ष चूंकि नवरात्र जो है वह गुरुवार से प्रारंभ हो जी और इसका समापन शुक्रवार को हो रहा है, तो प्रत्येक दिन के वाहन अलग अलग निर्धारित हैं। अच्छा। देवी पुराण में भी ज्ञात है इसका। तो चूंकि गुरुवार के दिन भगवती का आगमन हो रहा है तो भगवती पालकी पर बैठकर आएंगी। अच्छा। पालकी जिसे मनुष्य मानव चला रहा है और हम अपने कंधों पर भगवती को लेकर के आते हैं। यह वैश्विक तौर पर अगर इस पर विचार किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर विचार किया जाए, तो ये बहुत उथल पुथल मचाने वाला होता है। लोगों की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं जी। जैसे कृषि के क्षेत्र में इसके बहुत फायदे मिलते हैं। अच्छा। वर्षा बहुत अच्छी मानी जाती है यदि पालकी पर सवार होकर के भगवती आती हैं। पहले बहुत पुरातन काल में जो वार्षिक पूरा फल निकाला जाता था तो भगवती के वाहन से निकाला जाता था कि भगवती किस वाहन पर आ रही हैं तो उसका क्या फल मिलेगा, और उसके अनुसार भविष्य जो है उसका निर्धारण किया जाता था कि यदि भगवती हाथी पर आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, गंधर पे आ रही तो क्या करेगी, शेर पर आ रही तो क्या करेंगी। उसी प्रकार अगर पालकी पर आ रही हैं भगवती तो वर्षा बहुत अच्छी होगी, साथ ही साथ जन सामान्य में सुखों की वृद्धि होगी, लोगों में संतोष की वृद्धि होगी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात की जाए तो ये बहुत उथल पुथल मचाता है, दामों में वृद्धि करता है। तो अभी जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है वह नवरात्र के समय हमें देखने को अवश्य मिलेगा जी। और शुक्रवार को चूंकि भगवती विदा लेंगी तो यह गज पर, हाथी पर सवार होकर के विदा करेंगी। यह सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को देने वाला है जी। तो भगवती का आगमन और भगवती की विदाई ये दोनों ही मायने रखते हैं। इन दोनों के अनुसार ही जो है फल निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर के ये नवरात्र बहुत सुखमय रहेगी। अच्छा। अब चूंकि अभी आपका जो पहले प्रश्न था कि संवत्सर 20 तारीख से प्रारंभ होगा, तो पहले तो हम समझे संवत्सर क्या है जी। अभी वर्तमान में जो संवत्सर है वो 2082 चल रहा है जो 19 तारीख तक रहेगा। 20 तारीख से नया संवत्सर प्रारंभ होगा। 60 संवत्सर के हमारे यहाँ नाम दिए गए हैं और
वो क्रम से चलते हैं। अब अभी तक कालयुक्त संवत्सर था, अभी जो चल रहा था या जो चल रहा है, और आगे जो 2083 प्रारंभ होगा, ये रौद्र नामक संवत्सर होगा। इसके जो राजा हैं वह बृहस्पति होंगे, और जो इसके मंत्री हैं, जो वर्ष के मंत्री होंगे, वह मंगल हैं। मंगल उच्चस्थ हैं, परंतु अतिचारी योग बना रहे हैं। तो यह भी अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो इसके प्रभाव भी बहुत प्रतिकूल देखने को आगे मिलेंगे। जी, ऐसा देखा जाता है कि या माना जाता है कि नवरात्र में देवी जी की उपासना बड़ी कठिन होती है। अब युवा वर्ग जो कि अपनी जॉब में तलाश कर रहा है, जॉब की तलाश कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा उपासना कर सके, पूजन कर सके, लेकिन वे अपनी सफलता के लिए चाहते हैं कि देवी जी की पूजन करें। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, किस तरह से वे पूजन पाठ करें? देखिए, भगवती का पूजन जो है वह पहली चीज तो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों अलग अलग जो स्वरूप है हमारे यहाँ, तीन शक्तियां बतलाई गई हैं जी। इन तीनों शक्तियों का ही पूरा एक समूह बनता है, और इस नवरात्र में हम उनका आराधना करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग दिनों के भगवती के नाम दिए गए हैं, अलग अलग उनका पूजन का विधान दिया है। आपने दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। तो जिस प्रकार ये क्रम दिया गया है, तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंड घंटा, कूष्मांडा, फिर कूष्मांडा के बाद में स्कंद माता, फिर कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 प्रकार का पूजन है, 9 दिनों का पूजन है। इन देवी की आराधना जो है वह भी अलग अलग प्रकार से की जाती है। परंतु यदि हम इसको ऐसा विचार करके देखें तो जो शुरुआत के 3 दिन हैं ये महाकाली को समर्पित हैं, नवरात्र के। इसमें हमें शक्ति, संतुलन, संवर्धन और एकात्म, हम सबसे पहले अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें इस नवरात्र में, क्योंकि नवरात्र मंथन का भी विषय है। नवरात्र में मंथन करें अपने मन का जी। जो मन चंचल है, जो चलायमान है, एक छोटा सा श्रम भी जो है कई बार हमें अपने मार्ग पर प्रशस्त कर देता है। कई बार हम बहुत श्रम करते हैं परंतु मार्ग नहीं मिलता, और कई बार ऐसा होता है कि छोटे से श्रम के से भी हमको जो है हमारी मंजिल प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार भगवती के जो शुरुआत के 3 दिन हैं ये श्रम के दिन भी माने जाते हैं। इस समय मेहनत भी बहुत लगती है, क्योंकि अपने आप को बांधना है, संतुलित करना है। जब आप संतुलित कर लेंगे तो जो बीच के 3 दिन हैं यह महालक्ष्मी को समर्पित है। ये समृद्धि और सुखों को देती है। तो जब हम अपने श्रम के माध्यम से अपने आप को परिपक्व कर लेंगे तो हमारे जीवन में सुखों और समृद्धि की वृद्धि होगी। और जब हम इन चीजों से भी को प्राप्त कर लेंगे तो जो आखिरी के 3 दिन है वह सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती जो विद्या की दायिनी है, जो बुद्धि की देवी है, तो यह हमें उनके द्वारा भी प्राप्त आगे होने लगता है। तो अब जो युवा वर्ग है यह अगर कुछ नहीं कर सकते तो भगवती के सामने बैठ करके सिर्फ उसका ध्यान करें, आंखें बंद करके उसका ध्यान करें, निरंतर उसके स्वरूप का ध्यान करें। सबसे अच्छा है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह नहीं कर सकते अगर आप तो कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। यदि ये भी नहीं कर सकते तो दुर्गा मानस पूजन करें, या फिर सबसे अच्छा जो और सबसे सरल जो उपाय है जो कोई भी कर सकता है वह श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध और कुंजिका, कुंजी का मतलब होता है चाबी। आपके बंद दरवाजों को खोलने का मार्ग ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आपको प्राप्त होता है। तो हमें अपने बंद दरवाजे अगर खोलने हैं तो हम निश्चित तौर पर अगर उस भगवती की आराधना करते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवती हम पर अपनी कृपा बरसाती है। तो जो नौजवान हैं जो समय भी कम दे पाते हैं वह अलग अलग प्रकार से भगवती से जुड़ सकते हैं। लोग उपवास के माध्यम से, व्रत के माध्यम से भी जुड़ते हैं, साधना के माध्यम से भी जुड़ते हैं।
या एक इसका और आसान तरीका है कि आप भगवती के बीज मंत्र का जाप करें। अच्छा जितनी आप माला जाप कर सकते हैं, मिनिमम एक तो करें, जी। पर जितनी आप माला जाप कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का ये है कि ये साधना का विषय है। हमारे यहाँ वर्ष में 4 नवरात्र हैं। 2 नवरात्र एक बासन थे। आपने बीज मंत्र बोला जी। बीज मंत्र भी बताइए युवाओं को कि वो किस तरह से करें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये बीज मंत्र है जी। आप माला लें, रुद्राक्ष का माला लें। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो कर माला कर सकते हैं, यदि आपको कर माला करना आता है तो। नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप उस माला को आप ऐसे इस प्रकार लें, पहली उंगली का स्पर्श ना हो। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एक गुरी आप किसका है। इस प्रकार 108 बार आप जो है निरंतर उस माला का जाप करें। इससे भी आपके जीवन में जो है आपको बदलाव अवश्य दिखलाई देगा जी। अब बीज मंत्र के बाद में हम बात करते हैं कि नवरात्र 4 प्रकार की हैं हमारे यहाँ। एक वासंती नवरात्र जो अभी प्राप्त हो रही है जी। जो वसंत ऋतु में है वो वासंती नवरात्र, और दूसरी होती शारदीय नवरात्र कुंवार की जो होती है। इन दोनों के बीच में 2 नवरात्र आती हैं जो गुप्त नवरात्र के रूप में जानी जाती है, जो जन सामान्य के लिए तो नहीं है परंतु साधकों के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। अच्छा। जो अच्छा साधक है वो गुप्त नवरात्र में ज्यादा उपासना करता है भगवती की जी। और यह दोनों नवरात्र हैं जन सामान्य के लिए हैं। सब लोग इसमें जो है एक साथ भगवती की आराधना कर सकते हैं जी। अब 9 दिन का पूजन करना है जी। हर एक दिन का पूजन क्या अलग होता है कि एक सा ही कर सकते हैं 9 दिन तक? देखिए हमारे यहाँ पूजन का विधान तो सेम है जी, परंतु नवरात्र में 9 दिन अलग अलग भोग का वर्णन आता है। अच्छा। कि पहले दिन आप घी अर्पित करें, दूसरे दिन आप केला या दूध अर्पित करें, तीसरे दिन घी से निर्मित वस्तुएं, उसके बाद में खोवा की मिठाई हो गई, श्रीफल हो गया। यह क्रम बना हुआ है कि इस प्रकार आप भगवती को भोग अर्पित करें जिससे कि भगवती प्रसन्न हो जी। और सबसे अच्छा जो है कि निरंतर आप जो भी भोग बनाते हैं, जैसे अधिकतर लोग व्रत रहते हैं, व्रत और उपवास में भी आजकल एक बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि लोग व्रत रह रहे हैं या उपवास रह रहे हैं। वो क्या हो? हमारे यहाँ व्रत कहा जाता था कि जो पूजन करता था जो भी वह उस दिन निराहार होता था। अच्छा। वो फलाहार लेकर के ही जो है वो व्रत को पूर्ण करता था। पर आजकल वह क्रम बदल गया उपवास में। अगर आप किसी से बात करते तो आजकल तो और उसका भी शॉर्ट हो गया है। लोग आजकल कहते हैं कि हमारा उपवास है। अगर हम सुने तो कई बार हंसी आती है। लोग कहते हैं आज हमारा उपवास है, परंतु वो है उपवास जी। उप का मतलब होता है करीब, वास का मतलब होता है बैठना जी। जिस भगवती या जिस भगवान की आप आराधना कर रहे हैं, जिसके लिए आपने व्रत रहा है, जिसके लिए आपने निराहार रहे हैं, उसके करीब बैठ के उसकी आराधना करना, उसका पूजन करना, उसका अर्चन करना, यह उपवास कहलाता था जी। और लोगों ने उसको फलाहार से जोड़ जोड़ करके जो है कि अब दोपहर को कौन सा फलाहार बनेगा और रात को कौन सा फलाहार बनेगा, इससे जोड़ दिया है। परंतु यदि किसी घर में शाम के समय फलाहार बनता है तो भगवती को आप सुबह और शाम दोनों समय जो है वह भी अगर आप भोग लगाते हैं तो वह भी उन्हें स्वीकार होता है। जी हाँ। मतलब यदि 9 दिन देखा जाए तो संयम के दिन है। संयम, इस संयम व्यक्ति को रखना चाहिए जी और तभी उसको फल मिलता है। बिल्कुल। युवा वर्ग के लिए कुछ और आप सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि अध्यात्म की तरफ युवा वर्ग काफी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उनको एक दिशा की आवश्यकता है, तो उनको सफलता मिले। युवा वर्ग जो है इसे एक मार्ग की आवश्यकता है मात्र, और एक सही दिशा निर्देश यदि इन्हें प्राप्त हो जाए तो ये तो पत्थर को तराशते हैं आज के जो युवा हैं। बिल्कुल। परंतु ये क्या होता है कि युवा वर्ग मंदिर मंदिर भटक रहा है कि कभी इस मंदिर गया, कभी उस मंदिर गया। आजकल लोग मोबाइल से दर्शन ज्यादा करते हैं।
और वो जाएंगे सबसे पहले भगवती के सामने, वो मोबाइल अपना ऐसा ले लेंगे, या भगवान की कहीं भी आप जाएंगे आप देखेंगे वो मोबाइल से दर्शन करते हैं। जी। पहले हम लोग अपनी आंखों से दर्शन करते हैं, और आंखों से दर्शन करने के बाद में आंखें बंद कर लेते हैं कि वो दर्शन जो है वो अंदर समा जाए, और उसका ध्यान हमें कई बार आता था। आजकल लोग मोबाइल में से पलट पलट के दर्शन करते हैं, ये युवा वर्ग भी करता है। तो युवा वर्ग से एक ही मुझे कहना है कि आप मोबाइल से ज्यादा अपनी आंखों से दर्शन करें, जी। और परमात्मा से, भगवती से, भगवान से आप अपना एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। आप सिर्फ उससे जुड़ रहे हैं या उसको देख रहे हैं या वो मूर्ति मात्र है, ऐसा ना समझें। जिस प्रकार हमारे माता पिता से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे हम जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारे संबंधियों से हम जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार भगवान से भी हमको एक अपना संबंध बनाना चाहिए। पुत्र का, मित्र का, भाई का, बहन का, जो भी आप बनाना चाहें संबंध। पर यदि आप संबंध बना के उसके साथ जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा जरूर होती है, जी। क्योंकि वह भी आपसे अपना संबंध जोड़ने लगता है। हम जिस संबंध से उसके पास जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, जी। उसी संबंध से अपना आशीर्वाद भी हमें देता है। बिल्कुल। हम उसको सिर्फ देकर के ऐसे प्रणाम कर लिया और वापस आ गए, दूसरे मंदिर चले गए। आप उसके साथ जुड़े, उससे बात करने का प्रयास करें, उसको निरंतर देखें, उसके स्वरूप को देखें। अगर यंत्र है तो यंत्र के प्रत्येक बिंदु को अगर आप देखने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर वह आपके, ये इससे होगा क्या, ये हमारे चक्रों को खोलता है। लोग साधना करते हैं तो उनके चक्र जागृत होते हैं। जी। हमारे पास तो इतना अच्छा वो है कि हम मात्र अगर उसको निरंतर देख रहे हैं। कथा आती है कि बांके बिहारी को एक बार किसी उनके भक्त ने निरंतर देखता रहा, भक्त के पागल हो गए बांके बिहारी, उसके दीवाने हो गए, वो उसके पीछे चलने लगे। इसलिए वहां पर्दा की प्रथा है कि बार बार पर्दा बंद कर दिया जाता है, जिससे वो भक्त के प्रेम में दीवाने होकर के बाप वहां से चले ना जाए। तो हम कितने बड़े पागल बन सकते हैं भक्ति में, ये भगवान को कैसे पता चलेगा। हम उससे संबंध जोड़ें, उससे जुड़ें, उसका दर्शन करें और उस दर्शन को समाहित करें, जी, उसकी पूजन करें। अच्छा, अब इसमें भी क्या है कि अगर हम मंदिर भी जा रहे हैं या हम घर पे भी कर रहे हैं तो आप निरंतर, आप पाठ नहीं कर रहे हैं कोई बात, परंतु उससे जुड़े कैसे? मंत्र के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अर्चन के माध्यम से, जिस प्रकार भी हम उससे जुड़ सकते हैं उसके सामीप्य को बस प्राप्त करने का प्रयास करें, उसके करीब, नियरेस्ट, उसके बिल्कुल नियर जाकर के हम बैठे। कई बार ये चर्चाओं में आता है कि जो देवी जी का जाप करते हैं तो उसके लिए कोई विशेष माला होती है क्या, ये कि तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला, मतलब कुछ इसमें भी चयन करना पड़ता? देखिए, अगर इसमें भी 3 प्रकार की जो शक्तियां कही जाती हैं जो हमारे यहाँ भगवती का, इनमें भी अलग अलग प्रकार है। यदि हम 10 महाविद्या की पूजन करते हैं जी, तो 10 महाविद्या में आपने सुना है माँ बगलामुखी, इनका जो प्रिय है वह हल्दी है, मतलब इनको हल्दी की माला या पीला इनको प्रिय है, तो हल्दी की माला से इनका जाप होता है। अच्छा। बाकी अगर आप रुद्राक्ष की माला से करते हैं, गुरु प्रदत्त अगर कोई आपकी माला उससे करते हैं, या निरंतर आपके पास में जो रुद्राक्ष की माला रही है अगर आप उससे भी जाप करते हैं तो उससे भी फल आपको प्राप्त होता है। पहनी हुई माला जो होती है उसको बस जाप में उपयोग नहीं करना चाहिए। जो आप स्वयं पहनते हैं वह स्वयं पहनने के लिए रखें, जाप के लिए माला अलग रखें जी। बाकी रुद्राक्ष की, तुलसी की, आपकी हल्दी की, कमलगट्टा की जी, जिससे भी आप कमलगट्टा से माला, भगवती महालक्ष्मी के लिए कमलगट्टा की से माला से जाप किया जाता है। रुद्राक्ष से भगवती काली के लिए किया जाता है ना। तो ये शक्तियों का अलग अलग वो है जी स्वरूप है। एक सवाल और, हवन का जो नियम है जी नवरात्र में, अष्टमी को है कि नवमी को है? देखिए, ये लोकाचार है
जी। हमारे यहाँ कई जगहों पर अष्टमी को हवन होता है, जी। कई जगह नवमी को होता है। कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, आपने सुना होगा क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला अठवाई पूज रही है। अठवाई पूज रही है, जी। वो कैसे होगी, उन्होंने बोला अष्टमी की पूजन होनी है। तो बेसिकली अष्टमी पूजे या नवमी पूजे हवन का विधान है उसमें। अब बात आती है हवन किस चीज का है। तो हमारे यहाँ दिया गया 9 रात्र 9 दिन का है पूरा। तो 9 दिन में ही पूरा विधान संपूर्ण होता है जी। विसर्जन जो होगा वो 9 दिन के बाद ही होगा। अलग अलग विधान है लोगों के यहाँ पर कि किसी के अष्टमी का हवन होगा, किसी को नवमी को होगा, पर जो विसर्जन है वो नवमी को ही होगा। पंडित जी, आज आपने नवरात्र पर बहुत ही गहरी गूढ़ जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे। जरूर। साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट करके निश्चित रूप से हमें बताइए। अगली बार फिर किसी नए विषय पर किसी नए मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय पंडित श्री जी, राम। नमस्कार। जय श्री राम।